हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा और उस वीडियो के बारे में मुझसे कुछ जानकारी मांगी। तो उसी वीडियो के लिंक का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है। ऑब्वियसली ये फर्जी स्क्रीनशॉट है, मेरे दोस्त की तरह नहीं दिखता है, बट ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया है यहाँ पे। तो इस तरह का एक वीडियो लिंक था जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि विद्युत मित्र कार्ड घर पर लगाओ और 60,000 रुपए कमाओ। तो है ना बहुत अच्छी स्कीम कि एक कार्ड लगाओ और 60,000 रुपए तक कमा सकते हो। तो पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, इसने मुझे यूट्यूब पे रिडायरेक्ट किया और इस वीडियो के थंबनेल में क्लेम किया जा रहा है कि इसकी फ्रेंचाइजी लेकर आप 10 साल तक घर बैठे कमा सकते हैं। तो ये तो बड़ी खतरनाक निंजा टेक्निक है। आपको कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना और 10 साल तक आपके घर में पैसा आएगा। तो मैं तो कन्विंस हो गया था कि अपना पैसा मैं तो लगा दूंगा अब इसमें, है ना। तो मुझे भी ऑब्वियसली अपनी जिंदगी सेट करनी है। जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, आपकी जिंदगी सेट कर देगा ये कार्ड, तो सबको अपनी जिंदगी सेट करनी है। तो ये जो खतरनाक क्लेम है, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं तो ये फर्जी क्लेम है। जी हाँ, ये बिल्कुल फर्जी क्लेम है। ऐसे क्लेम्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बिल्कुल बिल्कुल बकवास बात है। ऐसा कोई कार्ड नहीं आता जिससे आप मतलब ऐसी खतरनाक चीजें कर लें। ठीक है, फिर भी मैंने ये सोचा चलो इस वीडियो को पूरा तो देखते हैं। तो मैंने जब वीडियो पे क्लिक करा तो वीडियो इस तरह से कुछ ओपन होती है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत मित्र कार्ड लगाओ और 15 से 30% बिजली बचाओ और 600 रुपये हर माह 1 दशक तक पाओ, यानी 600 रुपये आपको 10 साल तक मिलेंगे। तो ये क्लेम सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये आपको पागल बनाने की निंजा टेक्निक है, ये लोगों से पैसा लूटने की निंजा टेक्निक है और ये स्कैम है। इस वीडियो पे देखिए कितने सारे व्यूज आ चुके हैं। तो अगर हम कोई भी वीडियो प्रोपोगेट कर रहे हैं, किसी को कोई चीज शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि वो वीडियो सही है या नहीं। इस चीज की ऑथेंटिसिटी को भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बहुत सारे गरीब लोग अपनी मेहनत का, गाड़ी कमाई का पैसा ऐसी स्कीम्स में लगा देते हैं उनको, और फिर उसके बाद उनको काफी पछतावा होता है। तो इसी वजह से मैंने भी सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो लाऊंगा और आप सभी तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसे वीडियोस के जाल में ना फंसे। ऐसी किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये क्लेम कर क्या रहे हैं। तो वीडियो में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनका कहना है कि इन्होंने एक विद्युत मित्र कार्ड बनाया है जर्मन नैनो टेक्नोलॉजी से। तो ये नाम जर्मन नैनो टेक्नोलॉजी सुन के मुझे तो हंसी आ गई, क्योंकि मतलब आप कोई भी फैंसी नाम जोड़ देने से वो चीज मतलब उतनी एडवांस हो नहीं जाती है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक एटीएम जैसा कार्ड दिखा दिया है और ये इनका क्लेम है कि जब ये कार्ड आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास लगाएंगे तो ऐसा करने से आपकी बिजली सेव हो जाएगी, जिसका कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। ये नॉनसेंस बात है, इसका कोई भी टेक्निकल प्रूफ नहीं है। इसके बाद ये क्लेम भी करते हैं कि हमने बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी से अप्रूवल ले रखा है, ये ले रखा है, वो ले रखा है, ओजोन लेयर और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत सारी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं जिनका इलेक्ट्रिसिटी से या बिजली सेविंग से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ऐसी कोई भी या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी इस तरह की कोई भी इंसेंटिव स्कीम नहीं चला रही है। तो आपको ध्यान देना है, ये बड़ी बड़ी बातें और अजीब अजीब बातें सुन के इनके झांसे में नहीं आना है। ये इनकी बातों का कोई सर पाँव नहीं है। ओरिजिनली जिन्होंने ये वीडियो बनाया है वो एंकर जब इस विद्युत मित्र कार्ड के जो ओनर हैं उनसे ये पूछते हैं कि ये कार्ड काम कैसे करता है, इस कार्ड का यूएसपी क्या है, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कार्ड कैसे काम करता है। तो चलिए उनके वर्ड्स में ही सुन लेते हैं कि क्या वो बोल रहे हैं। कार्ड की आखिरकार यूएसपी क्या है, क्या खास बात है इस कार्ड में? सर, इस कार्ड की खास बात यह है कि जो लीकेज ऑफ वोल्टेज होता है, हाँ। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो एमसीबी स्विचेस हैं उनमें जो फ्लो हो रही होती है, जो स्पाइक्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम नहीं होती है, जो वेस्ट। सो पहले तो इन्होंने यहाँ पे दो बातें करी है। एक है लीकेज ऑफ वोल्टेज, दूसरा है स्पाइक, है ना। लीकेज ऑफ वोल्टेज और स्पाइक दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, लीकेज ऑफ वोल्टेज या फिर स्पाइक्स की जब आप बात करते हैं तो स्पाइक्स जो होते हैं ना वो बहुत कांस्टेंट नहीं आते हैं। स्पाइक्स सिस्टम में कभी कभी आते हैं और स्पाइक्स को हटा देने से या स्पाइक्स को रिमूव करने से आप एनर्जी सेव नहीं कर सकते हैं। स्पाइक्स सिस्टम को हार्म करते हैं। अगर आपके सिस्टम में कोई ट्रांजिएंट है, वोल्टेज के स्पाइक्स हैं या करंट के स्पाइक्स हैं, तो इससे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो सकते हैं। तो स्पाइक से हमें प्रोटेक्शन तो चाहिए, पर जो इनका ये दावा है कि विद्युत मित्र कार्ड लगाने से आपका सिस्टम स्पाइक से बचेगा या नहीं बचेगा, ये तो टेस्ट करना पड़ेगा। मैं भी श्योर नहीं हूं और ये बिल्कुल मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये कार्ड स्पाइक से आपको प्रोटेक्शन देगा या नहीं देगा। स्पाइक से प्रोटेक्शन करने के लिए सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस आते हैं जो कि स्पेशली लगाए जाते हैं सिस्टम में।
दूसरा इनका दावा है कि जितने भी आप अप्लायंसेस लगाते हैं, जैसे एमसीबी है, स्विचेस है, सब में लीकेज वोल्टेज होता है। अगेन लीकेज वोल्टेज होता है, बेसिकली लीकेज वोल्टेज नहीं, वोल्टेज ड्रॉप होता है आपके डिवाइसेस में, सब में कुछ लॉसेस होते हैं। पर इस तरह का कोई कार्ड या कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे वो लीकेज वोल्टेज को हम बचा देंगे और आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी। आपके डिवाइस की कॉन्टेक्ट्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना लीकेज वोल्टेज होगा। अगर आपके एमसीबी या आपके स्विचेस या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अच्छी क्वालिटी के हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है, तो उसमें जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे और उससे आपकी एनर्जी सेव होती है। किसी भी फर्जी कार्ड की मदद से या कोई भी ऐसी जर्मन नैनो टेक्नोलॉजी लगा देने से कोई भी एनर्जी सेविंग नहीं होता। तो ये जो क्लेम है यहाँ पे बिल्कुल फर्जी है। ये पता नहीं आगे बहुत सारी इस तरह की बातें करते हैं जिनका कोई भी सर पाँव नहीं है। तो आपको इनकी किसी बात पे मुझे तो विश्वास नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर ये प्रूफ दिखाते हैं कि कैसे ये कार्ड काम कर रहा है। आप सभी ने वोल्ट मीटर या क्लैम्प मीटर जरूर यूज किया होगा, तो आपको ये तो पता ही होगा कि वोल्टेज को नापने के लिए हमें यहाँ पे लीड्स कनेक्ट करने होते हैं, जबकि इन भाई साहब ने बिना लीड्स को कनेक्ट किए ही वोल्टेज नाप दिया है और ये क्लेम कर रहे हैं कि वोल्टेज कम हो रहा है ना। अब यहाँ पे कोई टेक्निकल आर्ग्यू कर सकता है कि नहीं, ये वोल्टेज नहीं, लीकेज को नाप रहे हैं। इवन अगर वो लीकेज भी नाप रहे हैं तो उससे कोई एनर्जी सेविंग नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो वोल्टेज यहाँ पे इसके इनके मल्टीमीटर पे आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.57। और आप खुद ऑडियो में सुनिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। 56। अब मैंने एक कार्ड रखा तो ये 36 पर आ गया। तो बेसिकली ये जैसे ही आप ये कार्ड यूज़ कर रहे हैं वैसे ही जो ये वोल्ट है ये 27, 28, 29 तक, मतलब 56। अब मैंने एक अब यहाँ पे आप ये क्लेम को समझिए कि एक तो ये वोल्टेज जो दिख रहा है, लीकेज वोल्टेज है, ये बहुत माइन्यूट वोल्टेज है। ये होता क्यों है, बेसिकली यहाँ ये जो लीकेज वोल्टेज दिख क्यों रहा है, मीटर की खुद के कुछ अपने इनएक्यूरेसीज होती है। तो जब ये हम क्लैम्प मीटर किसी स्विच के आसपास ले जा रहे हैं, तो स्विच में जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उस करंट की वजह से इसके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस क्लैम्प मीटर के कोर से कनेक्ट हो रहा है, जब कोर से लिंक होता है तो कुछ लीकेज वोल्टेज वो मेजर कर पा रहा है, राइट। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये करेक्ट ही होगी, ये मीटर का एरर भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही ये कार्ड पास में लाते हैं तो ये वैल्यू कम क्यों हो जाती है, तो हो सकता है कि इस कार्ड के अंदर किसी तरह की कोई कॉइल या कोई मेटालिक पीस लगा होगा जो कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम कर रहा है। पर इससे किसी भी तरह की कोई एनर्जी सेव नहीं होती है। एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एनर्जी होता है पावर इनटू में टाइम, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू में करंट। अब आप देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.59। इसको करंट से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये देखिए, ये 6 एम्पेयर का स्विच है, तो 0.9 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई भी करते हो तो वो जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी। तो ये एक बिल्कुल फर्जी दावा है कि इस तरह के किसी कार्ड को लगा देने से आपकी एनर्जी सेव होती है। यहाँ पे इन्होंने फिर दूसरा एक और डेमो दिखाया है जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि मेन डीबी के पास में, मेन एमसीबी जो इनकमर एमसीबी है उसके पास ये वोल्टेज आपको नाप के दिखा रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी ये वीडियो में गलत बोल रहे हैं। जो वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है वो लीकेज वोल्टेज है, वो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, जबकि इसको ये मेन वोल्टेज की तरह दिखा रहे हैं। देखो मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। पर लेकर आए हैं और यहाँ पर देखिए ये आपको कितना शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अभी आपको 245 वोल्ट। और आप देखेंगे कि ये वैल्यू पॉइंट में है, 0.245 वोल्ट्स है। आप सभी जानते ही हैं कि वोल्टेज को नापने के लिए हमें यहाँ पे लीड्स कनेक्ट करना जरूरी है। आप क्लैम्प मीटर को इस तरह से लगा के वोल्टेज नहीं नापते। और दोस्तों, आप भी अगर किसी को इस तरह की वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो सत्यता है उसको जरूर जांचें। बिना जाने बिना पहचाने इस तरह के वीडियोस को फॉरवर्ड ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको इस कार्ड के पीछे की सच्चाई पता चली होगी और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।